के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कोर्ट में धमाके की धमकी मिली है। 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी मिली है। मेरठ, आजमगढ़ की जिला कोर्ट को भी धमकी मिली है। उत्तराखंड के नैनीताल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। मेरठ, आजमगढ़ की जिला कोर्ट को भी धमकी मिली है। लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कोर्ट में धमाके की धमकी, जिसके बाद वहां प्रशासन तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट्स में जो सिक्योरिटी है वो कड़ी कर दी गई है। आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। आपको मेरठ और अमरोहा की हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जो प्रशासन है उसकी कड़ी नज़र बनी हुई है। कोर्ट के बाहर आप देखिए, जो सुरक्षा है उसको कड़ी कर दिया गया है। जो लोग कोर्ट्स में एंटर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तमाम निगरानी के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। तो इस धमकी के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है, सचेत हो गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अदालतों में धमाके की धमकी। और ये तस्वीरें आप नैनीताल की देख रहे हैं, उत्तराखंड की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और वाराणसी की तस्वीर भी है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े पहरे कर दिए गए हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है आने जाने वाले लोगों पर। मेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल आया है, उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट्स को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब कहाँ से ये धमकी मिली है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या किसी आतंकी संगठन का इसमें हाथ है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो फिलहाल जांच का विषय हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कोर्ट्स को धमकी मिली है। आप ये दो तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कोर्ट्स को धमकी मिली है। अमरोहा से मेरे सहयोगी दानिश मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से सलमान हैदर जुड़ गए हैं। उनसे अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं। सलमान, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की खबरें मिल रही हैं और जाहिर तौर पर लोगों के लिए भी ये एक डर और भय फैलाने की बात हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले स्कूल और कॉलेज वगैरह को धमकी मिला करती थी, लेकिन अब तो कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिलने लगी है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक ईमेल आया था, पुलिस की वेबसाइट पे ईमेल आया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम कोर्ट को उड़ा देंगे। फिर आज एक और ईमेल आया, उस पर जो बात करता है मेरठ की, तो मेरठ के जो 14 कोर्ट है, संख्या जिसके 14 है, उसको उड़ाने का ईमेल आया। ईमेल आने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे कचहरी में लोग बात यही चर्चा कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की वेबसाइट पर ईमेल आया तो पुलिस का भारी भरकम अमला सीधा कचहरी के अंदर पहुंच गया। संबंधित अधिकारी और सीओ के साथ साथ एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू करी। आपको बता दें कि बम दस्ता भी पहुंचा, उसने भी जांच की। जो जज वगैरह थे और जो कचहरी के अंदर जो बाबू वगैरह होते हैं, वो कोर्ट के अंदर से बाहर आ गए और वो एक पार्क के अंदर चले गए। आपको बता दें कि जो जितने भी वकील थे, अफरा तफरी हो गई। जो तारीख पर लोग आए थे, जो पीड़ित थे और आरोपी थे, कामकाज रुक गया। इस वजह से काफी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ सुनिए। जांच हुई, जांच के बाद निकला कि कुछ नहीं था। धमकी भरा जो ईमेल आया था वह एक केवल अफवाह था। अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो ईमेल किसने किया था, लेकिन प्रथम दृष्टि से नजर यही आ रहा है कि इस बार 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 ये ईमेल आ रहे हैं तो कोई सरकिरा है या कोई जो पुलिस को परेशान करना चाहता है वह। अच्छा सलमान, ये बड़ा सवाल है कि मेल कहां से आया, किस मेल आईडी से आया, इसके बारे में तो जानकारी मिली होगी ना।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये मेल आया है तो उस मेल को के जानकारी के लिए आईटी विभाग लग गया है। लगातार हम्म। इसकी छानबीन हो रही है, चूंकि अभी ये जल्दबाजी होगा कहना कि जो ईमेल आया है वह किसी फर्जी सिम कार्ड के नंबर पर तो नहीं है या किसी फर्जी तरीके से तो नहीं आया। तो इस वजह से आईटी विभाग पूरी तरीके से इस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी गहनता से इसकी छानबीन कर रहा है, क्योंकि जल्दबाजियों का हो सकता है ये मामला कोई संदिग्ध हो या आतंकी संगठन का भी हो सकता है। बिल्कुल, ये लेकिन जांच सबसे का बड़ी विषय बात है। यह है कि अमरोहा अभी से, तक ठीक है, जी। अमरोहा से सहयोगी दानिश मलिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, अमरोहा में अभी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं? पूरी जानकारी दीजिएगा, कहाँ से ये मेल आया है, किस वक्त आया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये अमरोहा में जब से न्यायालय परिसर को उड़ाने की धमकी मिली है, जज के जो न्यायालय परिसर के ऑफिशियल जीमेल साइट है उस पर ये धमकी आई है। और जानकारी के अनुसार जो प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, ये पाकिस्तान ISI की तरफ से ईमेल की Also पुष्टि wir करने। hören Eis gerne Baris konzentrieren. जी जी जी, और अमरोहा के साथ ठीक है। तो अदालतों में धमाके की धमकी मिल रही है। इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, और अब जो कोर्ट्स हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। ये मेल्स कहाँ से आई हैं, इसको लेकर आईटी विभाग की तरफ से जांच चल रही है। क्या ये कोई संदिग्ध लोगों की तरफ से क्या ये मेल कहाँ से आई है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। क्या किसी आतंकी संगठन का इसमें हाथ है? ये तमाम जांच चल रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोगों में भी अब डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि कोर्ट्स में रोज़मर्रा का काम है, क्योंकि मंडे का डे है, वर्किंग डे है और लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे, और इसी बीच ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे काम तो प्रभावित होता ही होता है, जो टेरर का माहौल है, एक भय का माहौल है, वो भी बनता है। ये कोर्ट्स के बाहर सुरक्षा निगरानी कड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रशासनिक अमला सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। और आईटी विभाग की तरफ से जांच चल रही है कि ये मेल कहां से आई है, किस पते से आई है, कौन है इसके पीछे। ये तमाम जांच का विषय है। क्या किसी आतंकी संगठन का हाथ है या किसी असामाजिक तत्व की तरफ से ये डर फैलाने की कोशिश की गई। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है कोर्ट्स को, और न केवल एक स्टेट, देखिए 2 स्टेट में एक साथ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो कोर्ट्स हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वाराणसी, अमरोहा, मेरठ कोर्ट को ये ईमेल आया है और इस ईमेल की जांच चल रही है कि ये ईमेल कहां से आया है। मेरे 2 सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी।